आज हनुमान जी ने आपको यह चेतावनी दी है, ध्यान से सुने। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो साधारण बात नहीं है। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह खुद संकट मोचन हनुमान जी की तरफ से आप लोगों के लिए आया है। जब भी भगवान अपने भक्त को कोई संदेश देते हैं तो वो केवल एक शब्द नहीं होते, बल्कि वह आत्मा की गहराई में उतर जाने वाली ऊर्जा होती है। हनुमान जी, जो स्वयं राम भक्ति के आदर्श, पराक्रम के प्रतिमान और संकट हरने वाले हनुमान जी देवता हैं, वो यूं ही कोई चेतावनी नहीं देते। चेतावनी का अर्थ है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा घटित होना है जो आपकी परीक्षा ले सकता है, और यह ज़रूरी है कि आप पहले से तैयार रहें। हम अपने जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां एक छोटी सी गलती हमें अंधकार में धकेल सकती है और एक छोटा सा सही कदम हमें प्रकाश की तरफ ले जा सकता है। इस बार यह हनुमान जी का संदेश आप लोग को यह बता रहा है कि यह समय आप लोगों के लिए बहुत कीमती है। यह वही समय होता है जब आपकी आदतों, आपके विचारों और आपके कर्मों पे आपको नज़र डालनी होती है। अगर आप अपनी मार्ग को सही कर लेते हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन अगर आप लापरवाह रहे तो आने वाला समय कठिन हो सकता है। आज का यह संदेश आपकी जीवन दिशा तय करने वाला हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए और अपने हृदय में उतार लीजिए। हनुमान जी ये कहते हैं, हे भक्त, समय से बड़ा कोई धन नहीं। जो समय को पहचान लेता है वह जीवन जीत लेता है, और जो समय को गवा देता है वह भाग्य से हार जाता है। आज के युग में हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम समय को हल्के में ले लेते हैं। सुबह का समय जो हमें प्रभु का नाम लेने के लिए होता है वो हम मोबाइल और आलस में बर्बाद कर देते हैं। काम का समय हम टाल टोल में गवा देते हैं, और जब अवसर बीत जाता है तो हम पछताते हैं। हनुमान जी यह चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाला कुछ समय आपके लिए कुछ खास है। आपके जीवन में परिवर्तन का दरवाज़ा खुलने वाला है, लेकिन यह परिवर्तन हमेशा के लिए नहीं खुला रहेगा। अगर आपने इस समय को साध लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। समय का कद्र करने का मतलब केवल जल्दी उठना नहीं, बल्कि हर पल को सही काम में लगाना है। जो पल आपको मिला है, या तो आप अपने लक्ष्य के करीब जा सकते हैं या उससे दूर, इसलिए आपको यह चेतावनी है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो, इसलिए कि एक बार समय चला जाता है तो फिर लौट के नहीं आता। हनुमान जी कहते हैं, हे भक्त, संगत जैसी होगी जीवन वैसा होगा। यह केवल एक कहावत नहीं, यह सत्य है जिसे अगर तुमने समय रहते समझ लिया तो तुम्हारी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। इंसान चाहे कितना भी धार्मिक, बुद्धिमान लेकिन जिस माहौल में वो रहता है, जिन लोगों के साथ वो रहता है, वो उसके सोच, उसके स्वभाव, उसका व्यवहार, उसके भविष्य को कर देता है। गलत संगति उसी प्रकार है। गलत संगति ठीक उसी तरह है जैसे एक जहरीली बेल। शुरू में वह हरी भरी और सुंदर लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह पेड़ की जड़ों को कमज़ोर कर देती है। ठीक वैसे ही गलत लोगों के साथ रहने में शुरू में तुमको कोई फ़र्क नहीं लगता, बल्कि कभी कभी वह तुमको अच्छा भी लग सकता है।
क्योंकि वो तुम्हें आराम, मनोरंजन और बिना मेहनत के सुख का वादा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव तुम्हारे मन पे जमने लगता है, तुम्हारे विचार बदलने लगते हैं और तुम बिना जाने उनके जैसा बनने लगते हो। इसलिए हनुमान जी की यह चेतावनी एक संदेश है। अपने अगल बगल के लोगों को ध्यान से देखो। क्या वह लोग मेहनती, ईमानदार, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं, या तुम्हें आलस्य, चुगली, छल कपट या गलत रास्ते में उलझा देते हैं? क्या उनकी बातें तुम्हारे अंदर भक्ति, साहस और सकारात्मकता जगाती है, या फिर डर, गुस्सा, लालच और नकारात्मकता भरती है? बहुत से लोग यह सोचते हैं, मैं तो अंदर से अच्छा हूँ, मैं अपनी सोच नहीं बदलूँगा। लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है। संगत का असर बहुत सूक्ष्म होता है। यह तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी आदतों में और धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव में उतरता चला जाता है। अगर तुम रोज ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो समय, सत्य और धर्म की कद्र नहीं करते, तो तुम्हारा भी मन धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों में रमने लगेगा। तुम सोचोगे कि यह केवल मजाक या टाइम पास है, लेकिन एक दिन यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। जैसे पानी में रखा लोहे का टुकड़ा धीरे धीरे जंग खा जाता है, वैसे ही गलत संगत में रखा गया इंसान धीरे धीरे अपनी चमक और शक्ति खो देता है। इसलिए हनुमान जी का संकेत स्पष्ट है। अपने मित्रों, साथियों और सलाहकारों को परखो। यह परख केवल उनके शब्दों का नहीं, बल्कि उनके कर्मों से करो। अगर तुम्हें कोई गलत मार्ग की तरफ ले जा रहा है, तो उनसे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। दूरी बनाने का मतलब दुश्मनी नहीं। तुम प्रेम से, नम्रता से, लेकिन दृढ़ता के साथ अपना रास्ता अलग कर सकते हो। याद रखो, सही संगत तुम्हारा जीवन स्वर्ग बना सकता है और गलत संगत तुम्हें नर्क में धकेल सकती है। सही संगत में तुम्हें प्रेरणा मिलेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लगेगा। गलत संगत में तुम्हारे सपने, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हनुमान जी भी अपने जीवन में राम भक्तों और धर्मात्माओं की संगत में रहें, और इसी संगत ने उन्हें सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े योद्धा और सबसे बड़े संकट मोचन के रूप में स्थापित किया। इसलिए आज ये चेतावनी सुनकर बस मत छोड़ो। अपने जीवन की संगत की जांच करो, और अगर कोई जहरीली बेल तुम्हारे चारों ओर लिपटी है, तो उसे तुरंत काट दो, क्योंकि संगत का असर इतना गहरा होता है कि अगर तुम इसे आज नहीं बदलोगे, तो कल ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा, और वह भी उस दिशा में जहाँ तुम कभी नहीं जाना चाहोगे। आलस्य वह अदृश्य दुश्मन है जो चुपचाप आपके सपनों को खा जाता है। हनुमान जी कहते हैं, जो व्यक्ति आलस के आगे झुक जाता है, वो अपने जीवन की शक्ति खो देता है। आलस्य केवल शारीरिक नहीं होता, मानसिक भी होता है। जब हम जानते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम कल कर लेंगे हम कहते हैं, तो यह मानसिक आलस्य है।
आज की यह चेतावनी यही है, इस आलस्य को छोड़ो। यदि तुम्हारे अंदर कुछ करने की प्रेरणा आती है तो तुरंत कर डालो, इसलिए कि प्रेरणा भी एक दिव्य संकेत है। हनुमान जी के जीवन को देखो, उन्होंने कभी कुछ टाला नहीं। जैसे ही राम जी ने आदेश दिया, वह तुरंत निकल पड़े। चाहे लंका जलाना हो या संजीवनी लाना हो या समुद्र पार करना हो, ये गुण हमें भी अपनाना होगा। याद रखो, आलस्य का हर पल आपका भाग्य कमज़ोर करता है।